नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम नए नए सितारों से आपको मिलाते हैं। सितारों की नगरी में हर रोज हम नए सितारों से इस कार्यक्रम में बात करते हैं। लेकिन आज जो सितारों की नगरी से एक सितारा है वो है कुणाल सिंह राजपूत, जिन्हें आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल जो काफ़ी फेमस सीरियल है, उसमें कुणाल हमें मुख्य भूमिका में नजर आए। वहीं बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता, जय जय बजरंग बली, ऐसे कई धार्मिक रोल कुणाल कर चुके हैं। उनकी फिल्मों की यदि बात करें तो फिल्में भी उन्होंने काफ़ी की है। अच्छा, फिल्मों की यदि बात करें तो ख्वाजा मेरे ख्वाजा फिल्म में वे नजर आए हैं। चेतना फिल्म कुणाल की रही है। वहीं बात करें फुल टू, धमाल, तीन सयाने, नकली सिंदूर, ऐसी कई फिल्मों में कुणाल हमें दिखाई दे चुके हैं। वेब सीरीज में भी कुणाल ने एंट्री कर ली है। छोटे पर्दे पर काम किया है, बड़े पर्दे पर काम किया है। लेकिन वेब सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज उन्होंने पारो के करण अर्जुन, कम इन साइड, लव गेम, इज्जत और रॉब जैसी कई वेब सीरीज की है। शूट, प्रिंट शूट, म्यूजिक वीडियो सभी कुणाल कर चुके हैं। काफी लंबे समय से इंडस्ट्री में बने हुए कुणाल आज अपने आप को मुंबई में साबित कर चुके हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको उनके रोल की दिखा रहे हैं। तस्वीर उनकी है। अच्छा, पुलिस ऑफिसर की भूमिका भी कुणाल ने निभाई है। उन्हें इस भूमिका को करने का, इस किरदार को करने का बहुत मज़ा आया उन्हें। ये तस्वीर हम उनकी सीरियल्स की, म्यूज़िक एल्बम की, फिल्मों की दिखा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से कुणाल इस इंडस्ट्री में बने हुए हैं। ऐसे में बात करें उनके म्यूज़िक वीडियो की तो इश्क लखनवी, तुम बेवफा, क्यों हो गए, मी टू, क्रेजी फॉर किशोर, ये म्यूज़िक वीडियो कुणाल के रहे हैं। वहीं एपिसोडिक शो में भी कुणाल नजर आए हैं। कंटिन्यूसली शो जो उनके रहे हैं उसमें बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीमद् भागवत गीता, जय जय बजरंग बली, जिसमें कंटिन्यूसली कुणाल ने काम किया है। लेकिन कुछ एपिसोडिक शो जैसे कि क्राइम पेट्रोल, सीआईडी में काफ़ी सारे रोल उन्होंने किया है। इट्स अ क्राइम शो, बात करें तो किस्मत कनेक्शन, लाल इश्क, क्राइम अलर्ट, सिंहासन, बत्तीसी, आहट, बालकृष्ण, ऐसे कई सीरियल वे कर चुके हैं। तेनालीरामा सीरियल जिसमें मुख्य भूमिका उनकी रही थी, तेनालीरामा सीरियल में भी वे नजर आ चुके हैं। क्राइम स्टोरीज उन्होंने काफ़ी की है। वहीं बात करें तो सावधान प्यार में, क्राइम स्टॉप जैसे कई सीरियल कुणाल ने एपिसोडिक किए हैं। वहीं उनके मुख्य सीरियल्स की यदि बात करें तो तेनालीरामा, श्रीमद् भागवत गीता, जय जय बजरंग बली, ऐसे कई शो कुणाल ने किए हैं। लेकिन उनकी जर्नी आखिर कैसे रही, आखिर कैसे मुंबई में उन्होंने अपने आप को साबित किया और छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, वेब सीरीज पर, म्यूजिक वीडियो में आखिर कुणाल ने अपने आप को कैसे साबित किया, चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। बातें सितारों की में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बॉलीवुड और टेलीविजन और वेब सीरीज के भी चेहरे कुणाल। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल को हमने बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, फिल्मों में भी देखा है, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियो, प्रिंट शूट सभी में देखा है। कुणाल, बहुत सारी बातें करनी, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ मैसेज दर्शकों के लिए। अभी जो दौर चल रहा है कोरोना महामारी का, कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, ऐसे में क्या मैसेज? वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है और मैं चाहती हूँ कि कुणाल कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसा मंत्र दे कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वदेश न्यूज के जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं मुझे, हमारे इस शो को, मैं उनको कुणाल सिंह राजपूत का बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, बहुत बहुत आपका वेलकम बोलूँगा कि आज आपके माध्यम से, स्वदेश न्यूज के माध्यम से मैं आपके दर्शकों तक रूबरू हो पा रहा हूँ। और रही बात कोरोना, इस कोविड महामारी की, तो ऐसे जो ये पेंडेमिक है उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सबसे पहले हमें दूसरों से ना कुछ कहते हुए अपने ऊपर ये सब चीजें अप्लाई करनी चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य, अपनी फैमिली, सबका ध्यान खुद रखना होगा। मास्क पहनिए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, बाहर निकलिए तो हर चीज़ों का सैनिटाइज करके प्रॉपर तरीके से आप सारी चीज़ों को करें। तो खुद पहले फॉलो करें और उसके बाद फिर आगे अपने जो लोग हैं उनसे ये चीज़ें कहें ताकि वो भी फॉलो करें और हमारा देश, हम सब सेफ रहे। अच्छा कुणाल, सिचुएशन की बात करें तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों ने खुद पर बहुत ध्यान दिया है। ऐसे में कुणाल की यदि बात करें तो शूटिंग्स बंद थी, ऐसे में आपने अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा, फिट कैसे रखा? क्योंकि यही समय था जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। देखिए, वक्त मुश्किलों का हमेशा आता है। कभी कम मुश्किल होते हैं, कभी ज्यादा मुश्किलात होते हैं। ऐसे में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप इजी तरीके से अपने आप को सेफ रखते हुए अपने काम को कंटिन्यू करते हुए उस मुश्किल दौर से आगे निकल जाते हैं। और यही
खास तौर से जो ये लॉकडाउन हुआ, ये कोरोना पैंडेमिक का एक पूरा 2 साल हमने देखा, फेस किया उन सब चीजों को। तो ऐसे में हमारी इंडस्ट्री जो है टोटली डिपेंड थी, जहाँ पे एक बड़े लेवल पे काम किया जाता है, काफी क्राउड होता है, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है इन सब चीजों को मैनेज करके काम कर पाना, क्योंकि आपको पता है कि एक लो लेवल से लेके हाई लेवल तक की चीजें होती हैं। तो वहाँ पे सभी चीजों का ध्यान रखकर अपने काम को कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन काफी कुछ हमारे जो सीनियर हैं, काफी कुछ हमारे जो सिंसियर लोग हैं, उन लोगों ने चीजों को बड़े इत्मीनान के साथ थोड़े शॉर्ट तरीके से कर पाने में अपने को जो भी कर सके उन्होंने किया। तो बीच में चीजें काफी बंद भी रही। लॉकडाउन के टाइम पे पूरी शूट्स वगैरह, हम सब मुंबई क्या पूरे देश में शूट्स बंद था, तो उस टाइम पे सब घर पे बैठ के एक दूसरे को कांटेक्ट करके बस यही प्रेयर करते थे कि हम सब सेफ रहें, हमारी फैमिली सेफ रहे, हमारा देश सेफ रहे। बिल्कुल ज़रूरी भी है सेफ रहना। ऐसे में दूसरी लहर अभी गई नहीं है और तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी देती है कुणाल, और सभी को सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन तो लगवाना ही है, लेकिन मास्क भी बहुत ज़रूरी है। कुणाल, आपके बारे में यदि बात करें तो बहुत सारे दर्शक अब वेट कर रहे हैं कि कुणाल की जर्नी जिन्हें हमने चंद्रगुप्त मौर्य में देखा, श्रीमद् भागवत में देखा, जय जय बजरंगबली में देखा, ये जर्नी आखिर कैसे स्टार्ट हुई? क्या बचपन से ही कुणाल को एक्टिंग का शौक था? ये कीड़ा बचपन से ही आ गया था? स्कूल कॉलेजेस में भी आपने एक्टिंग की होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखिए क्या होता है, ये चीजें कभी सडन आपके अंदर चीजें नहीं होती हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपसे सिर्फ इतना यही कहूंगा अपने दर्शकों से कि स्कूल टाइम से ही मैं काफी जुड़ा रहा। कल्चर प्रोग्राम्स जो होते थे हमारे स्कूल में, छोटे बड़े जो भी, सबसे जुड़ा रहा। और स्कूलिंग से ही मैं छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे ड्रामा, ये सब सारी चीजें करता रहा। और स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ में भी, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी हायर एजुकेशन हुई, वहाँ पे भी हमने काफी प्लेज किए, नुक्कड़ नाटक किए, मुंशी प्रेमचंद के काफी प्ले किए मैंने। तो ये उसी वक्त से ही चीजें शुरू हो गई थी, और फिर बाद में मैंने इसको अपने करियर के लिए सोचा। और फिर आज 15 साल हो गए मुझे धीरे धीरे इंडस्ट्री में, और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते हुए चीजों को आज यहाँ तक इस मुकाम को हासिल कर पाया मैं। बिल्कुल, कुछ तस्वीरें हम कुणाल की देख रहे हैं, पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हमें दिखाई दे रहे हैं, और कुछ धार्मिक रोल भी कुणाल ने की है। अच्छा कुणाल, पहले सफ़र की यदि बात करें, इतना लंबा सफ़र रहा, लेकिन उस दौर में जो है, जब पहली बार शूटिंग के लिए कुणाल पहुंचे थे, पहली बार कैमरा फेस किया था, पहला वो सीरियल, कुछ एक्सपीरियंस मैं चाहूँगी आप दर्शकों से शेयर करें। बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअल में पहला कुछ भी हो वो बहुत अच्छा होता है और हमेशा याद रहता है, राइट? बहुत स्पेशल होता है और बहुत यादगार होता है आपके थ्रू आउट लाइफ। तो मैं यही कहूँगा कि प्रोफेशनल लहजे से जब मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया, तो मैं बहुत लकी रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस, जो कि रिनोन प्रोडक्शन है हमारी इंडस्ट्री का, सागर पिक्चर्स, सागर आर्ट, रामानंद सागर साहब का, जिन्होंने रामायण बनाई थी, तो उन्होंने मुझे लॉन्च किया। उनके एक शो के लिए मैंने एज अ लीड, मेरा पहला शो था, तो वो मैंने फेस किया कैमरा, और बहुत ही टचवुड ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला हमारे प्रोडक्शन का, हमारे लोगों का, यूनिट का, जो मैं बहुत बखूबी अपने कैरेक्टर को मैं अंजाम दे सका। अच्छा, पहला शो जो आपको मिला वो एज अ लीड मिला, तो कुणाल ने कभी सोचा था कि पहला ही सीरियल एज अ लीड मिलेगा? क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, हम छोटे छोटे रोल करते हैं, बहुत समय बाद हमें एज अ लीड मिलता है, लेकिन कुणाल को लीड मिला तो बहुत खुशी भी हुई होगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा सीरियल से जुड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल हुआ क्या कि 2009 में एक शो आ रहा था, जो कि एक रीजनल चैनल था, उस टाइम का चैनल था, जिसके लिए सागर आर्ट एक शो बना रहा था, और उन्होंने कई लोगों को कंसीडर किया, और मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑडिशन के लिए बोला, और मैं लकीली वहाँ गया। और शायद जो उन लोगों ने जिसको कास्ट किया था, सडन कुछ उसको रिप्लेस किया कुछ रीजन की वजह से, और फिर 2 दिन के अंदर मेरी कास्टिंग की गई, और मैं सीधे तीसरे दिन यहाँ से फ्लाई कर गया बड़ौदा के लिए। और फिर लगभग वो 1-1.5 साल मैंने वो शूट किया बड़ौदा में, गुजरात में। तो मैं इसको लक मानता हूँ, एक लक फैक्टर था कि मुझे मेरा पहला ब्रेक इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से और इतने अच्छे तरीके से मुझे मिला। बिल्कुल कुणाल, उसके बाद आपने बहुत सारे रोल किया, एपिसोडिक शो भी आपने किया है।
बात करें आपके तमाम किरदारों की, तो बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जो खुद से जुड़े हुए होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो काफ़ी बड़ा सीरियल है, काफ़ी लोग उसे देखना पसंद करते हैं। ऐसे में उस सीरियल की बात करें तो कुणाल का उसमें कौन सा रोल था, और उस मैं चाहूँगी उस सीरियल से जुड़ी कुछ बातें, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा सीरियल है और उसमें किरदार मिलना, उसके जो डायलॉग्स होते हैं, उसकी जो भाषा होती है, उसकी जो पहनावा होता है, सब अलग होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। होता क्या है कि अमूमन जो एक माइथोलॉजिकल शोज होते हैं या हिस्टोरिकल शोज होते हैं, जो कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं। उनकी जो उनका एक गेटअप होता है, वो देखकर ही आप फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपको मिलता है, वाओ क्या बात है, क्या दिख रहा है, मतलब क्या एक लुक आ रहा है, ऑरा दिख रहा है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं रही। और बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, जो एक खासियत होती है ऐसे कैरेक्टर्स के लिए, ऐसे शोज में लीड या आप सेकंड लीड करने के लिए, वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्शन, आपकी शुद्ध हिंदी तलफ्फुज आपका जो होता है। तो वो काफी कुछ मतलब मैंने अपना पॉलिश किया था, और उसी की बदौलत मुझे ये शोज मिले, और मैंने बखूबी उन सब सारे किरदारों को अच्छे तरीके से निभाया। लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। कुछ बहुत दिल के जो करीब शोज हैं मेरे, उनमें से कलर्स का शो का रहा है, जिसमें मैं असलान खुरासन का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें रुद्रदेव सिंह प्ले कर रहा था। और बहुत ही खास कैरेक्टर मेरा रहा है लॉर्ड विष्णु का, जो सहारा वन के लिए एक शो था, जय 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 बजरंगबली, बहुत ही पॉपुलर था लोगों के बीच में। तो वो काफी लंबे अरसे तक मैंने वो किरदार निभाया, लोगों ने बहुत पसंद किया उसमें। अच्छा कुणाल, धार्मिक रोल करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर किसी का चेहरा उसके लिए फिट नहीं होता है। ऐसे में कुणाल ने कभी सोचा था कि धार्मिक रोल करने का मौका मिलेगा, वो भी जय जय बजरंगबली शो में, चंद्रगुप्त मौर्य में विष्णु का किरदार आपने निभाया, तो कभी ये सोचा था कि इस तरह के रोल आपको मिलेंगे और आप बखूबी उससे निभा पाओगे? जी, सोच कर तो सब कुछ आया था कि छोटे से लेकर बड़े किरदार, छोटे सिनेमा से लेकर छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक का सफर जो है, वो सब कुछ धीरे ही सही, टू एंड स्टडी विन द रेस। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी मंजिल तक जाऊंगा। और बहुत कुछ जो सोच कर निकला हूँ, एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, प्रयागराज से। तो जो सोच कर वहां से निकला था, धीरे धीरे ही सही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और हाँ, मैंने सोचा हुआ था कि मैं करूंगा, टीवी भी करूंगा, वेब सीरीज भी, जैसे आजकल वेब सीरीज का दौर है, तो वो भी कर रहा हूं मैं। तो सिर्फ माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकली नहीं, मैं लगभग काफी कुछ कर रहा हूँ। मेरे 2-3 म्यूजिक एल्बम आए हैं, टी सीरीज से भी एक नवाबी इश्क आया है, काफी लोगों ने पसंद किया उसे। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए मेरे 3-4 वेब सीरीज अभी रिसेंटली आए हुए हैं। फिल्म मेरी एक बड़ी फिल्म आ रही है। तो सब कुछ कर रहा हूँ मैं, सिर्फ माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल नहीं, सब कुछ कर रहा हूँ। एक एक्टर वही होता है कुणाल जो सारे किरदार निभाए। कोई भी किरदार दे दो, धार्मिक हो, कॉमेडी हो, पॉजिटिव हो, लेकिन ज़्यादातर हमें कुणाल धार्मिक रोल में नजर आए हैं। दर्शकों ने धार्मिक रोल में कुणाल को पसंद किया है। कुणाल, बहुत बार ऐसा होता होगा, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं, बहुत से मैसेजेस आपके पास आते होंगे आपके रोल से जुड़े। जब आप कंटिन्यूसली सीरियल करते हैं, लोग जब आपको देखते हैं तो आपको मैसेजेस करते हैं, फैंस पेज बनते हैं। तो ऐसे में कुणाल के पास कौन से रोल के लिए ज़्यादा मैसेजेस आए हैं और दर्शकों ने किसी रोल को पसंद किया हो? ये लोगों का प्यार कहूँ या पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं खुद की चीजों को मैं कुछ बोलूं, खुद के बारे में कुछ कहूं, अपने टैलेंट या अपनी चीजों के बारे में। मैं यही कहूंगा कि लोगों ने हर शो को मेरे, चाहे वो मैं किसी छोटे चैनल के लिए रहा हो या किसी बड़े चैनल के लिए, या फिर मेरी फिल्में जो 2-3 रिलीज हुई हैं, तो सबको ही बहुत ज्यादा प्यार दिया है। हाँ, कुछ सेलेक्टेड रहे हैं, जैसे रामायण में मेरे लक्ष्मण का किरदार रहा है। तो मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूंगा आपके थ्रू अपने दर्शकों के साथ, कि वो टचवुड इतना एक मैं शब्द नहीं है मेरे पास, मैं उसको डिफाइन कर पाऊँ कि इतना एक अलग फील रहा है उस शो को करने के बाद। रामायण, जैसा कि आपको पता है कि अलग ही अपने आप में एक उसके रिवर्स होते हैं। तो हम जब शूट कर रहे थे रामायण का, एक इंसिडेंट है जिसमें राम सेतु का निर्माण करते हैं हम लंका में जाने के लिए। तो मुझे याद है कि सूरत के पास एक जगह है जहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे हम शूट कर रहे थे वो पोर्शन। तो सैटरडे संडे को वहाँ पे बहुत क्राउड छुट्टियों की वजह से हो जाया करती थी शूटिंग देखने के लिए। Okay. तो
हम बैठे हुए थे और वहाँ पे काफी ट्रक से ट्रैक्टर से भर के और लोकल अपने पर्सनल व्हीकल से लोग काफी इकट्ठे हुए और उसमें से नियर अबाउट एक 70-80 ईयर्स के आसपास के कपल थे जो आके वहाँ पे बैठे काफी देर से देख रहे थे मुझे और फिर सडनली पास आए और उन्होंने मेरे पैरों को टच मतलब करने की कोशिश की। मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा "अरे, काका आप क्या कर रहे हैं आप ये?" तो क्या बेटा ये आपको नहीं मतलब मैं कर रहा हूँ जो भी है, ये आपके अंदर मुझे वो भगवान राम या लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांग रहा हूँ। तो बहुत बड़ी और बहुत एक मेरे लिए गर्व की बात है ये। कुणाल, ऐसी बहुत चीजें- बड़ी बात है कि आप किसी किरदार को कर रहे हैं और दर्शक आपको उस किरदार में एज ए लक्ष्मण देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी कि आपने अपने आप को साबित कर दिया है। तो कुणाल, लक्ष्मण एक बहुत बड़ी बात होती है अभिनेता के लिए, दो नाम होना, एक कुणाल राजपूत है और दर्शक कहीं न कहीं लक्ष्मण के किरदार के लिए भी आपको जानते होंगे, तो कितनी खुशी मिलती है जब दो नाम से लोग आपको और आपके सीन के लिए, आपके रोल के लिए आपको जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और अब तो ऐसा हो चुका है कि इतनी अलग अलग शेड्स प्ले करने के बाद में, इतनी चीजें करने के बाद में कुछ लोग होते हैं जो किसी कैरेक्टर को पसंद करते हैं, जैसे लक्ष्मण के रूप में मुझे बहुत से लोगों ने पसंद किया और अभी तक लोगों के जहन में वो चीजें हैं। भगवान विष्णु के रूप में लोगों ने बहुत पसंद किया मुझे। मेरी जो गाने के म्यूजिक एल्बम आए हैं उसमें लोगों ने मुझे पसंद किया। तो जिसको जो जिस फ्रेम में मेरी एक फिल्म आई अभी नकली सिंदूर, उसके लिए मुझे इंस्पेक्टर का जो लीड रोल था उसमें, तो वो गेटअप लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया मुझे कि आप प्रॉपर एक अच्छा रॉकदार एक इंस्पेक्टर आप दिखाई दे रहे हो और वैसा पर्सनालिटी आपने, वैसा और आपने कैरी किया हुआ है। तो जिन लोगों को जिन्होंने जिस कैरेक्टर के साथ ज्यादा रिलेट किया वो उसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया और उसी को लेकर जब भी मैं उनसे मुलाकात करता हूं तो वो सडन उसी की बात करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि डिफरेंट लोगों के जहन में डिफरेंट कैरेक्टर्स मेरे कहीं न कहीं घर कर गए हैं। अच्छा कुणाल, पॉजिटिव रोल आपने ज्यादा किए हैं, तो कभी इस इमेज से निकलने की कोशिश नहीं की कि अब नेगेटिव रोल करना है, कॉमेडी करना है, विलन बनना है, ताकि दर्शक मुझे उसमें भी पसंद करें? क्योंकि एक एक्टर चाहता है कि जो भी वो रोल करे दर्शक उसे सभी रोल को एक्सेप्ट करे और पसंद करे। बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक आर्टिस्ट जो होता है, एक एक्टर, एक कलाकार जो होता है, उसकी डेफिनेशन ही यही है कि कला को आकार देने वाला कलाकार, राइट? तो जितने भी इमोशंस होते हैं, रस होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ अच्छी तरीके से निभा सकें, चाहे वो हमें कॉमेडी मिले, चाहे वो इमोशंस मिले, चाहे सैड सीन मिले, चाहे वो रोमांस करना हो हमें, की कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ स्पेशलिटी होती है लोगों की कि वो रोमांटिक सीन बहुत बेहतर कर पाता है, वो एग्रेसिव बहुत अच्छी चीजें कर लेता है। बट टचवुड मैंने काफी कुछ चीजें की हैं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल। मैंने जो दूसरे कॉमेडी, मेरा एक आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक टाइटल है पारो के करण अर्जुन, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा वो सर्च करें, देखें, उसमें आप एक अलग तरीके से कुणाल सिंह राजपूत को देख पाएंगे मस्ती करते हुए, कॉमेडी करते हुए, जो आपको बहुत मजा आएगा, आपको गुदगुदाएगी वो कॉमेडी। फाइट सीक्वेंस, मेरी जैसी नकली सिंदूर फिल्म आई है, बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस रहा है उसमें, काफी पसंद किया लोगों ने। तो काफी कुछ किया है मैंने अलग अलग। बिल्कुल, मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि जो कुणाल को कॉमेडी सीन्स में भी देखना चाहते हैं वो ज़रूर देखें। अच्छा कुणाल, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जिसका जवाब आपको देना होगा। आपने कहा कि लॉर्ड विष्णु का किरदार भी आपने किया है और लक्ष्मण का भी किरदार किया है। अगर कुणाल को ये सवाल पूछा जाए कि दोनों में से किसी एक कैरेक्टर को चूज करना है और एक कैरेक्टर करना है, तो फिर कुणाल किसको चूज करेंगे और क्यों करेंगे? बहुत ही मुश्किल सवाल कर लिया आपने। एक कलाकार के लिए तो उसका कोई भी दर्शक सभी सीन्स को पसंद करते हैं, लेकिन कुणाल की यदि बात करें तो अगर डायरेक्टर बोलता है कि लॉर्ड विष्णु या लक्ष्मण दोनों में से एक चूज कीजिए, तो फिर आप किसे चूज करेंगे और क्यों करेंगे? मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे रखते हुए एक बात कहूंगा कि देखिए, दोनों जो जिक्र किया आपने कैरेक्टर्स का, एक तरफ विष्णु और एक तरफ लक्ष्मण, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्योंकि लक्ष्मण जो, जैसा आपको पता है कि वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड थे, थोड़ी बातों पे
बहुत एग्रेसिव हो जाना और लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, उनका वैसा कैरेक्टर था। तो उनको प्रभु राम उनको कूल काम डाउन करते थे। और विष्णु जो कि बिल्कुल बियॉन्ड, मतलब एग्रेशन, तो उनको पता ही नहीं था कि होता क्या है। उनके चेहरे पर मैं जब भी वो कैरेक्टर करने के लिए, सपोज आपको बताऊंगा कि विष्णु जब मैं सेट पे पहुंचता था तो वहां पे ये स्माइल जो थी मेरी, वो कभी फेस से हटती नहीं थी। वो मतलब बैक टू कैमरा हो या कैमरे के सामने हो, फेस पे स्माइल ही रहती थी। लोग भी जो सेट पे रहते थे वो अच्छा कुणाल, लॉर्ड विष्णु का किरदार यानी कि शांति और धीरे से स्माइल, राइट? करेक्ट 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 करेक्ट। तो अभी मैं आपने दोनों के बारे में डिस्क्राइब तो कर दिया है कि उसका कैरेक्टर ऐसा है, उसका कैरेक्टर ऐसा, लेकिन मैं चाहूंगी कि दोनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर तो आपको चूज करना ही पड़ेगा, और आखिर क्यों? ओके, देखिए, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ देखें तो हमेशा क्रोध, अहंकार और एग्रेशन के ऊपर कूल काम सत्य की जीत हुई है। तो मैं यहाँ पर भी ऐसा नहीं, मेरे दोनों कैरेक्टर मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन फाइनली अगर कहा जाए तो लॉर्ड विष्णु, बिकॉज वो बहुत ही ठहराव, बहुत ही शांत, बहुत ही एक प्यारे कैरेक्टर हैं जिसे करने में मुझे बहुत मजा आया। और मैं विष्णु के कैरेक्टर को आपको बोलना चाहूंगा कि हाँ, लॉर्ड विष्णु। बिल्कुल, लेकिन कुणाल के बारे में हम बात करें तो लक्ष्मण के किरदार में भी हम कुणाल को देखना चाहेंगे, क्योंकि वो किरदार भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था और उससे भी कुणाल को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। तो दोनों ही किरदार में हम तो चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही किरदार में आप फिट होते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि बहुत शांत वो रहते हैं, तो क्या असल जिंदगी में भी कुणाल ऐसे ही, या फिर थोड़ा सा गुस्सा या चलता रहता है घर में? नहीं नहीं, अपनी कमियां कभी बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टेम्पर्ड वाला नेचर थोड़ा बहुत है। एक आ जाती है जब कुछ चीजें गलत देखता हूँ अपने आसपास, या कुछ ऐसी चीज जो मुझे नहीं पसंद होती, तो थोड़ा सा वो एक फेस पे या वो एक वैसा एक रिएक्शन हो जाता है। विष्णु का इतना लंबा कैरेक्टर करने के बाद भी बहुत मुश्किल हो पाता है विष्णु जैसे कैरेक्टर या विष्णु जैसी जो एक उनकी क्वालिटी है उसको फॉलो कर पाना। हम बातें बिल्कुल कर सकते हैं, कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है वैसा कुछ बन पाना। कुणाल, आपकी पूरी जर्नी के बारे में हमने दर्शकों को बता दिया है कि इतनी फिल्में कुणाल की है, वेब सीरीज है, म्यूजिक एल्बम्स हैं, प्रिंट शूट्स हैं, विज्ञापन बहुत सारे कुणाल की है, सीरियल्स भी किए हैं, एपिसोडिक शो भी किए हैं, क्राइम शो। समय हमारे पास बहुत कम था। मैं चाहूँगी कुणाल हमें नए प्लेटफॉर्म पर कौन से किरदार में नजर आएंगे किसी म्यूजिक वीडियो में, ताकि कुणाल के जो फैंस हैं वो उन्हें जल्दी देख पाए। जी, अभी आने वाले कई प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जो मैं करने वाला हूँ, कर रहा हूँ। ड्यू टू ये पेंडेमिक ऑलरेडी 1-1.5 साल से चीजें रुकी पड़ी हुई थी, हमारा काफी काम छूटा हुआ है जिसे अब हम जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ जो सिलेक्टेड मैं आपको और आपके जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो है एक मेरी बहुत ही बड़ी फिल्म है, कह सकता हूँ मैं, मेरे करियर का माइलस्टोन मैं उसे मानता हूँ और बहुत ही उम्मीद है मुझे उसकी। उसका टाइटल है तीन सयाने, जिसमें सारे कॉमेडियन, जो हमारे कॉमेडियन और बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट, वेटरन आर्टिस्ट हैं सब उस फिल्म में, लाइक असरानी जी, टीकू तलसानिया जी, राकेश बेदी, विजय शेर जी, हिमानी शुपुरी, जरीना वहाब, हिमांशु, देव शर्मा, निशांत, बहुत से लोग हैं, हर्षिता। तो बहुत से लोग हैं। वो फिल्म एज अ लीड मैंने कंप्लीट की है और वेट कर रहा हूँ उस फिल्म का जल्दी से जल्दी थिएटर में जैसे आप लोगों तक पहुँच सके वो फिल्म। उसके गाने बहुत ही कमाल के हैं, कोरियोग्राफर हैं चीनी प्रकाश, जिन्होंने काफी गाने कोरियोग्राफ किए इंडस्ट्री के, काफी सुपर डुपर हिट। तो फिल्म ये एक आ रही है और उसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म के लिए मेरे 2-3 वेब सीरीज आ रहे हैं। डी के लिए एक नया शो मैं कर रहा हूँ और जैसा कि एपिसोडिक आपको पता है, मैं लगभग 1000 से ज्यादा मैंने क्राइम एपिसोड एज एन एंकर कर चुका हूँ। तो वो भी आपको कंटिन्यू एपिसोडिक कंटिन्यू चलते रहेंगे, लाइक क्राइम अलर्ट, क्राइम एपिसोड, सावधान प्यार में, ये सब। क्या बात है। अच्छा कुणाल, ये जो फिल्म आने वाली है कॉमेडियंस के साथ, इसमें रोल कौन सा निभा रहे हैं कुणाल, यानी कि कॉमेडी रोल है? हाँ, ये कॉमिक ही है, पूरी फिल्म कॉमेडी है शुरू से लेकर जो क्लाइमेक्स है उसके पहले तक। उसमें 3 बंदे हैं जो मतलब आप जैसे आजकल की जो जनरेशन है जो हमारी, वो मस्ती में ज्यादा बिलीव करती है। ये नहीं देखती कि मस्ती के बाद किसी के साथ अगर हमने मस्ती की तो उसका एक इम्पैक्ट उसकी फैमिली पर या उसके साथ
कहीं कुछ गलत ना पड़े, उसकी वजह से कहीं उसको कोई परेशानी ना हो। तो कुछ इसी पे डिपेंड है, लेकिन ऑन क्लाइमेक्स जब जाते हैं हम तो चीजें उन पूरी फिल्म के दौरान जो चीजें इंसिडेंट उन लोगों ने की हुई होती है उससे सबक मिलता है। और क्लाइमेक्स बहुत ही प्यारा है, इससे हमारी ऑडियंस को भी जरूर नई जनरेशन को सबक मिलेगा कि मस्ती करिए, मजाक करिए, लाइफ को एंटरटेन करिए, लेकिन किसी का नुकसान ना हो उसके साथ। बिल्कुल ज़रूरी भी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है। और कुणाल को जिसे भी कॉमेडी सीन में देखना है, कॉमेडी करते हुए देखना है, वो ज़रूर ये फिल्म देखें। इसमें बहुत सारे कलाकार आपको दिखाई देने वाले हैं। कुणाल, समय बहुत कम था, बहुत सारी हमने बातें की, आपके बहुत सारे किरदारों के बारे में हमने आपको बताया। फिलहाल बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभिनेता कुणाल सिंह राजपूत, जिनकी जल्द ही एक फिल्म आने वाली है, कॉमेडी फिल्म और सीरियल, क्राइम शोज, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियो, सभी के बारे में हमने आपको बताया। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।